Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine and taking care of yourself. So today we are going to do chapter 3 of class 4 maths. The name of the chapter is A Trip to Bhopal. पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने स्कूल की तरफ से भी बहुत बार ट्रिप पर गए होंगे, राइट? या फिर अपने घर वालों के साथ भी किसी ट्रिप पर जाते होंगे। तो ये भी सुगंधा की स्टोरी है जो अपने दोस्तों और अपने टीचर्स के साथ भोपाल की ट्रिप पर गई है। तो आप लोगों ने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास में ऑलरेडी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न किया होगा, राइट? सो इस स्टोरी में भी जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो सुगंधा के और उसके दोस्तों के बहुत सारे सवाल हैं, तो हम मिलकर उन सवालों के जवाब निकालेंगे, ठीक है? सो अ ट्रिप टू भोपाल। सुगंधा और उसके दोस्त अपने टीचर्स के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अब उन्हें डाउट है कि वो 4 बसेस ले या 5 बसेस ले। तो वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक बस में 50 सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं? 50। तो उन्हें कितनी बसेस करनी चाहिए? आप बताइए कि उन्हें कितनी बसेस करनी चाहिए? तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखें तो गिनते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। क्लास 1 में 33, क्लास 2 में 32, क्लास 3 में 42, क्लास 4 में 50 एंड क्लास 5 में 53। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे? हमें क्या करना चाहिए? राइट, हमें इन सब को ऐड करना चाहिए, राइट? तो अब आप चलिए जल्दी से मुझे गिनकर बताइए कि टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे। राइट, टोटल स्टूडेंट्स विल बी 210, राइट? So there are 210 children going. So if they get 4 buses, how many children will get seats? अगर वो 4 बस करेंगे तो फिर कितनी सीट्स होंगी? एक बस में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? 50। तो 4 बसेस में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? हमें क्या करना चाहिए? राइट, मल्टीप्लाई। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4. So what will be the answer? Answer will be 200. तो यानी कि सीट्स कितनी होंगी? सिर्फ 200, लेकिन बच्चे कितने हैं? 210। तो कितने बच्चे विदाउट सीट्स रह जाएंगे? 210 माइनस 200, आंसर विल बी 10, राइट? राइट। सो अब उन्होंने बसेस तो कर ली, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब ड्राइवर बड़ी बसेस की बजाय छोटी बसेस ले आया, है ना? और उन छोटी बसेस में कितने बच्चे बैठ सकते थे? 35 स्टूडेंट्स। पहले वाली बस में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते थे? राइट, 50। लेकिन अब मिनी बसेस आई हैं, छोटी बसेस, तो उस बस में कितने जने बैठ सकते हैं? 35। तो अब आप मुझे बताओ कि अब उनको कितनी बसेस चाहिए होंगी? अगर टोटल 210 स्टूडेंट्स थे और अगर एक बस में 35 स्टूडेंट्स आएंगे, तो हम कैसे निकालेंगे कि उन्हें कितनी बसेस चाहिए? राइट, वी विल डिवाइड 210 बाय 35, राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर? राइट, 6। तो हमें कितनी बसेस चाहिए होंगी? 6। वेरी गुड। नाउ द जर्नी बिगिंस। अब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। आप लोग भी जब ट्रिप पर जाते होंगे तो बहुत ही एक्साइटेड रहते होंगे ना? मैं तो जब अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाती थी तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाती थी मुझे तो अब बच्चे 9 बजे गए। कितने बजे निकले? 9 बजे। तो बच्चों ने एक्साइटमेंट में अपने टीचर से पूछा कि टीचर, हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो टीचर ने कहा कि आपको 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। तो बताओ, अगर बच्चे 9 बजे निकले और उन्हें पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, तो यानी कि वो कितने बजे पहुंचेंगे? 11 ओ क्लॉक। हम 9 ओ क्लॉक में 2 आवर्स ऐड कर देंगे, तो कितने बजे पहुंचेंगे वो? 11 ओ क्लॉक। वेरी गुड। नाउ अब रास्ते में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। उन्होंने नर्मदा रिवर भी देखी। आपको पता है कि नर्मदा रिवर कहाँ है? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है।
Mr. Rakesh, the water level now is quite low. It must be about 40 meters below the bridge. तो आप देख सकते हैं कि रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और तो उन्होंने कहा कि अभी तो वाटर लेवल रिवर का बहुत ही कम है और बस 40 मीटर ही नीचे है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो सिर्फ 15 मीटर ही नीचे रह जाता है। तो बताओ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रिवर रेनी सीजन एंड नाउ? अभी कितना है? 40। एंड रेनी सीजन में कितना हो जाएगा? 15। तो क्या डिफरेंस है, हम क्या करेंगे? माइनस। तो बताओ आंसर कितना होगा? 25 मीटर्स। नाउ अब उनकी बस तो चले जा रही थी, तो कुछ बसेस का पेट्रोल ख़त्म होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बसेस में पेट्रोल भरवा लें। ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रिफ़िल। तो कितने मिनट्स लगते हैं रिफ़िल करने के लिए? 15 मिनट्स। एंड देयर आर 2 बसेस टू बी रिफ़िल्ड। और कितनी बसेस में भरना है हमें पेट्रोल? 2 में। सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट डैश मिनट्स। तो बताओ कि उनको कितने मिनट लगे होंगे? एक बस को 15 मिनट्स लगते हैं, तो 2 बसेस को कितने लगेंगे? ऐड कर देंगे हम 30 मिनट्स। तो वो कितने मिनट से लेट है? वो 30 मिनट्स से लेट है, राइट। उनको तो 11 बजे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो तो लेट चल रहे हैं, तो वो तो 11:30 बजे पहुंचेंगे, राइट। तो लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो हमें बताना है कि 1 लीटर डीजल में कितना पैसे लगेंगे। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि टोटल रुपीज़ उन्होंने कितने दिए? 3500। एंड कितने लीटर्स लिए? 100। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1 लीटर डीजल की कितना प्राइस है? वी विल डिवाइड। तो वी विल डिवाइड 3500 किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो कितना आंसर आएगा? 35। सो ₹35। नाउ अब उन्होंने बस को रिफ़िल कराया और वो आगे निकल गए और फिर उन्होंने देखी केव्स। क्या देखी उन्होंने? केव्स। कहाँ पर? भीमबेटका में। और आपको पता है कि ये केव्स कितनी पुरानी थी? बहुत 1000 साल पुरानी, बहुत ही पुरानी। तो अब उन्होंने केव्स देखी और वो आगे के लिए निकल गए। अब उनको लगी भूख, उनको बहुत ही तेज़ भूख लगी। तो उनके टीचर्स ने उनको एक एक ऑरेंज, एक एक बनाना और 5 बिस्किट्स दे दिए। तो अब बताओ कि कितने बनानास लाए होंगे टीचर्स, या कितने ऑरेंजेस और कितने बिस्किट्स लाए होंगे? क्योंकि उन्होंने एक एक ऑरेंज हर बच्चे को दिया और कितने बच्चे थे? 210। तो कितने ऑरेंजेस लाए होंगे? 210। एंड कितने बनानास लाए होंगे? 210। लेकिन कुछ बच्चों को बनानास पसंद नहीं थे, तो 38 बच्चों ने बनानास लिए ही नहीं, उन्होंने वापस दे दिए। तो फिर बताओ कि अब कितने बनानास रह गए? तो हम इसमें से क्या करेंगे? 38 माइनस। तो बताओ कितने रह गए? राइट, 172। नाउ बिस्किट्स कितने कितने बांटे? 5। तो फिर बताओ कि कितने बिस्किट्स आए होंगे? क्या करेंगे हम? टोटल स्टूडेंट्स से 5 को मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ। राइट, 1050। वेरी गुड। नाउ अब वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे बस में बैठे बैठे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक गेम खेलें। तो उन्होंने एक पज़ल का गेम खेलना शुरू किया। तो सबसे पहली पज़ल है, आई गेव 4 टॉफ़ीज़ ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद मी, हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड आई हैव? जल्दी से बताओ। तो उसने अपने 4 दोस्तों को कितनी टॉफ़ीज़ दी? 4।
राइट। और फिर भी उसके पास कितनी टॉफ़ीज़ बच गई थी? 3। तो टोटल टॉफ़ीज़ कितनी होंगी? उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड। तो उसके पास टोटल टॉफ़ीज़ होंगी 19। यस। नाउ B is what numbers can you make using 3, 5 and 7? You can make 357 and 537. What others? अब बताओ क्या क्या बन सकते हैं 3, 5 and 7 से? 357 बना, 537 बना, और राइट 753 बन सकता है, 735 बन सकता है, राइट। तो अगर और भी नंबर बन सकते हैं तो आप बनाकर देखिए। नाउ अ नंबर बिकम्स डबल्स इफ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8। व्हाट इज़ द नंबर? अगर कोई नंबर 8 उसमें ऐड कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे उसे, तो वो उसका डबल बन जाएगा। तो सोचो सोचो कि वो कौन सा नंबर होगा। अगर हमने किसी नंबर में 8 ऐड किया तो वो उसका डबल हो सकता है, राइट। अगर हम 8 में 8 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 16। एंड 8 2 ज़ा कितना होता है? 16। तो ये इसका डबल भी हो गया और ऐड करने पर 8 भी हो, इंक्रीज भी हो गया, राइट। सो नाउ ये आपका होमवर्क है कि आप पज़ल D एंड E सॉल्व करें। ओके।